करीब हैं। मधु तो एकदम छोटी है, उसकी उम्र बस कुछ महीने है। उसको जन्म देते ही उसकी माँ मर गई और उसके पिता का देहांत तो उससे भी 5 महीने पहले हो गया था। अब उसकी सारी जिम्मेदारी बाकी 4 बहनों पर आ गई थी। हमें हमारी छोटी बहन की रक्षा करनी है। हाँ, बिल्कुल माँ के जैसा ख्याल रखना होगा। तभी मधु भूख से रो उठी, लेकिन दूध खरीदने का पैसा नहीं था। इसीलिए अंजलि दुकान से दूध उधार मांगने गई, लेकिन दुकानदार ने कहा, जा भाग यहाँ से, भिखारी कहीं की कहीं से भी आ जाते हैं। अंजलि दूध के लिए दर दर भटकती रही और अंत में उसे एक गाय दिखी। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे गौ माता, मेरी बहन को पिलाने के लिए दूध चाहिए, आपसे ले लूं? गाय ने अपना सिर हिलाया। अंजलि ने दूध निकाला और मधु को जाकर पिला दिया। मधु ने रोना बंद किया। ऐसे ही मधु बड़ी होने लगी। बचपन से ही 5 बहनें लोगों के दुख दर्द में उनके साथ खड़े रहते। उनके माता पिता ने उन्हें यही सिखाया है। मधु रोते हुए कहती है, मैंने तो माँ और बापू को नहीं देखा। वो दोनों कैसे थे दीदी? वो दोनों बहुत अच्छे थे बहन। अगर वो आज होते तो तुझे सबसे ज्यादा प्यार करते। ये सुनकर मधु और ज्यादा रोती है। 5 बहनें रोने धोने के बाद अपने आप संभल जाती हैं। सिर्फ रो धोकर कुछ नहीं होगा, हमें मजबूत रहना पड़ेगा। ऐसे ही 5 बहनें बड़ी होने लगती हैं। एक दिन उन लोगों को खबर मिलती है कि गांव के बिरजू पहलवान का बेटा रमेश को आर्मी में नौकरी मिल गई है। ये सुनकर अंजलि और बाकी चारों को भी आर्मी में जाने का चस्का लग जाता है। हमें भी आर्मी में जाना है और देश की सेवा करनी है। हाँ बहन, उसके लिए हमें बहुत मेहनत करनी होगी। लेकिन अभी 2 वक्त के खाने के लिए वो लोग गांव के एक अमीर आदमी के घर पर कामवाली का काम करते हैं। उसके बदले 5 को 2 वक्त का खाना मिलता है। ऐसे ही उन लोगों के दिन बीतते हैं। एक दिन अंजलि बिरजू पहलवान के पास जाकर कहती है, पहलवान, आप हम 5 को भी ट्रेनिंग दे सकते हो क्या? हमें भी आर्मी में जाना है। ये सुनकर बिरजू पहलवान हंसने लगता है। लड़की होकर पहलवानी सीखना चाहते हो तुम लोग, हैं? उसका बेटा रमेश कहता है, सिर्फ वही नहीं, आर्मी में जाना चाहते हैं ये 5। क्या मजाक है। बिरजू पहलवान 5 को भगा देता है। अंजलि को बहुत बुरा लगता है। बहनों, हम हार नहीं मान सकते, हमें एक साथ काम करना होगा। कुछ ही दिनों के अंदर देश में जंग छिड़ गई। बिरजू पहलवान का बेटा रमेश जंग पर चला गया। अंजलि दूर से रोज बिरजू पहलवान की ट्रेनिंग देखती रही। अच्छा, तो ऐसे प्रैक्टिस करना है? एक दिन अंजलि ने देखा कि बिरजू पहलवान एक और उस्ताद के पास जा रहा है। वो बिरजू पहलवान का भी उस्ताद है। अंजलि अगले दिन उसी उस्ताद के पास जाती है और वो उस्ताद 5 को ट्रेनिंग देने के लिए राजी हो जाते हैं। मैं ट्रेनिंग दूंगा, लेकिन उसके बदले मुझे महीने में 5,000 रुपए चाहिए। अंजलि चिंता में पड़ गई। वो जिस आदमी के घर पर काम करती थी, वहां जाकर उसने पैसे मांग लिए। साहब, हम 5 सिर्फ 2 वक्त के खाने के बदले काम करते हैं, हमें अब तनख्वाह भी चाहिए। अच्छा, तो अब डिमांड बढ़ रहा है। मैं पैसा नहीं दे सकता, काम करने वालों की कमी नहीं है, जा भाग यहाँ से। पैसे मांगने के चक्कर में उनका काम चला गया। उस्ताद को पैसे देना तो दूर, उनको 2 वक्त का खाना भी बंद हो गया। वो लोग रोने बैठ गए। अब क्या होगा दीदी, अब हम खाएंगे क्या? चिंता मत कर, मैं कुछ इंतजाम करती हूँ। अगले दिन अंजलि ने झोपड़ी बेच दी। बिरजू पहलवान ने झोपड़ी खरीद ली, लेकिन उसके बदले बिरजू ने अंजलि को सिर्फ 7,000 रुपए दिए। बहुत अच्छा डील मिला है, सिर्फ 7,000 में। बिरजू बहुत शातिर है। अंजलि अपनी बहनों से कहती है, बहनों, उस्ताद की 1 महीने की फीस का बंदोबस्त हो गया और बाकी 2,000 से हम 1 महीना खाना खाएंगे। वो सब तो ठीक है दीदी, लेकिन उसके बाद क्या होगा? हम रहेंगे कहाँ? वो लोग बड़े रास्ते के किनारे चले गए और फुटपाथ में कपड़ों से छोटी सी झोपड़ी बनाकर रहने लगे और उस्ताद से पहलवानी सीखने लगे। उधर जंग चलती रही। रमेश जंग में लड़ाई करता रहा, लेकिन उसे डर भी लगने लगा। इधर 1 महीने खत्म हो गए तो अंजलि और उसकी बाकी 4 बहनों ने भीख मांगना शुरू कर दिया। कुछ पैसे दे दो साहब, हमें सपना पूरा करना है, कुछ पैसे दे दो ना साहब। इसी तरह उन लोगों का दिन बीतता रहा। हर सुबह उन लोगों के पास एक गाय आती और अंजलि उसे हर रोज केले के छिलके और रोटी खिलाती रही। इस तरह कुछ साल बीत गए।
वो पांचों जवान हो गए, लेकिन बॉर्डर में जंग अभी तक चल रही है। अब रमेश को गुस्सा आने लगा। वो कुछ दिनों की छुट्टी लेकर घर आया तो बिरजू पहलवान ने उससे कहा, बेटे, केवल तनख्वाह से क्या ही हो रहा है? अपनी जान की बाजी लगाकर लड़ाई लड़ना पड़ रहा है। हाँ पिताजी, मैं भी वही सोच रहा हूँ। मैं नौकरी छोड़ देता हूँ। नहीं रे पागल, तो अपने कैंप से बंदूकें और बाकी चीजें उठाकर दुश्मनों को बेचना शुरू कर। उसमें तुझे बहुत पैसे मिलेंगे। ये बात रमेश को अच्छी लगी। वो जंग में लौट गया और रात को चुपके से बंदूकें चुरा कर दुश्मनों को बेचने लगा। अरे रमेश भाई, तुम तो बहुत अच्छा काम कर रहे हो। ये लो पैसे। पैसे देखकर रमेश की नीयत और खराब हो गई। वो और ज्यादा हथियार बेचना शुरू कर देता है। इधर अंजलि अपनी बहनों के साथ तैयार होने लगी। बहनों, कल एनसीसी में सिलेक्शन है। अगर कल हमें एनसीसी में जगह मिल गई तो आर्मी में नौकरी मिलना पक्की समझो। अगले दिन पांचों ने एनसीसी कैंप में एक प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। इतने दिनों से कठिनाई से लड़ते लड़ते पांचों बहुत मेहनती और शक्तिशाली बन गए थे। इसीलिए हर एक प्रतियोगिता में वो लोग अव्वल नंबर पर आए। उन लोगों को एनसीसी कैंप में जगह मिल गई। वो लोग बहुत खुश हुए, लेकिन जगह मिलते न मिलते ही आर्मी सिलेक्शन की डेट आ गई। दोस्तों, दुश्मनों से हमारी लड़ाई चल रही है और वो भी कई सालों से। इसलिए हमें जल्द से जल्द लड़ाई करने वाले लोग चाहिए। पांचों बहनों को बंदूक चलाने की ट्रेनिंग दी गई, लेकिन तभी और एक ऑफिसर ने कहा, तुम पांचों तो हो बड़े बहादुर, लेकिन जंग में हम किसी लड़की को नहीं ले जा सकते। इसलिए अफसोस, तुम लोगों की सिलेक्शन नहीं हो पाएगी। पांचों का दिल टूट गया। अपने सपनों के इतने करीब आकर भी सब कुछ बिखर गया। सब कुछ खत्म हो गया दीदी, सब कुछ खत्म। हाँ दीदी, और बचा ही क्या है, हमें अब भीख ही मांगनी पड़ेगी। वो लोग रोते रहे। अंजलि को भी लगा कि अब सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन वो कहते हैं ना, अगर तुम किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। वो पांचों फुटपाथ पर चले आए, लेकिन उस रात उन लोगों को नींद नहीं आई। और तभी अंजलि ने देखा कि रमेश चुपके से एक बड़े से बैग में बहुत सारे पैसे लेकर आ रहा है। अंजलि ने उसका पीछा किया और देखा कि रमेश बिरजू पहलवान को सारा पैसा दे रहा है। ये लीजिए पिताजी, इस महीने का पैसा, पूरे 10 लाख रुपए। वाह बेटा, ऐसे ही बंदूकें दुश्मन को बेचकर पैसे कमाते रहे। अंजलि को सब कुछ समझ में आ गया। वो तभी अपनी बहनों को लेकर जंग के मैदान में पहुंच गई और कैंप में जाकर उसने ऑफिसर से सब कुछ कह दिया। ये क्या कह रहे हो तुम लोग? क्या ये सच है? सर, सच झूठ तो कल रात को ही पता चल जाएगा। अगले दिन रात को ऑफिसर नींद का नाटक करके पड़े रहे। अंजलि और बाकी चारों छुपे रहे। उन लोगों ने देखा कि रमेश ने कैंप में घुसकर बंदूकें ली और दुश्मनों के अड्डे की ओर चला गया। तभी अंजलि और ऑफिसर ने उसका पीछा किया और उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। चोर कहीं के, जवान होकर कैंप से चोरी करता है। गलती हो गई सर, मुझे छोड़ दीजिए। वो लोग दुश्मन कैंप के करीब ही थे। तभी दुश्मनों ने ऑफिसर पर हमला कर दिया, लेकिन तभी अंजलि और 4 बहनों ने मिलकर दुश्मनों की खूब पिटाई की और ऑफिसर की जान बच गई। रमेश को अरेस्ट किया गया। गांव से बिरजू पहलवान को भी अरेस्ट किया गया। पांचों बहनों पर ऑफिसर संतुष्ट हुए। तुम लोगों ने आज बहुत अच्छा काम किया। तुम लोग लड़कों से कम नहीं हो, इसीलिए आज तुम लोगों को आर्मी में नौकरी दी जाती है। पांचों का सपना पूरा हुआ और इसके बाद सभी ने मिलकर दुश्मनों को भगा दिया।